यूपी के मथुरा के गोवर्धन रोड से मोरा सकना गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर घटिया निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए घटिया निर्माण की खुलकर आलोचना की है। बताया जा रहा है कि इस सड़क निर्माण का काम 3 ठेकेदारों को सौंपा गया था, जिनमें से एक का कार्य सराहनीय रहा, जबकि बाकी 2 द्वारा किया गया कार्य बेहद खराब गुणवत्ता वाला और मानकों के विपरीत बताया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि वो जल्द ही जिलाधिकारी से मिलकर उच्च स्तरीय शिकायत दर्ज करेंगे और दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। जीरो टॉलरेंस नीति को उस वक्त एक धक्का लगता है जब पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी मनमानी करता है। जी हाँ, गोवर्धन रोड को लिंक करने वाला ये रोड जो कि 10 गांवों को जोड़ता है, अभी हाल फिलहाल में ये पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये सड़क बनाई गई है, जिसमें ग्रामवासियों का कहना है कि भारी अनियमितता है। मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा कि दिखाएं वो जगह जहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये अभी सड़क बनाई गई है 2 दिन पहले, और देखिए ये वो सड़क है जो कि अभी बनाई गई है हाल फिलहाल में। और अभी बात करें तो नज़दीकी मुड़िया मेला है और यहाँ से काफ़ी रोड को डाइवर्ट किया जाएगा। ये वो रोड होगा जहाँ पर अभी कुछ दिन बाद तमाम गाड़ियाँ यहाँ से चलेंगी। ये वो रोड है, ये वो टी पॉइंट है जहाँ से 10 गाँव को जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी ये सड़कें बनाई जाती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी मनमानी के चलते इन ग्रामवासियों के संग, इस देशवासियों के संग बड़ी अनियमितता कर रहा है। कुछ लोग मेरे संग यहाँ मौजूद है जो यहाँ के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत मिन्नतें की जब ये सड़क बन रही थी विभाग के लोगों से कि भाई इसमें थोड़ा टावर अच्छा लगाइए और इस सड़क का निर्माण कीजिए, लेकिन उस सब को ताक पर रखकर भी ये सड़क का निर्माण किया गया है, जैसा कि इन लोगों ने यहाँ बताया। जानेंगे, देखिए क्या नाम है बेटा आपका? ये लड़का है विराट। ये सड़क कब बनी है? 2-3 दिन पहले। तो ये सड़क कैसी बनी है? खराब बनी। तो ये माल नहीं लगा इसमें? अधिकारी मनमानी करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कहा था उसको कि ये सड़क बनाने के लिए? कहा था। देखिए, जैसा कि ये सब बता रहे हैं कि इन्होंने कहा भी था कि सड़क को ठीक बनाइए और इसमें थोड़ा सा अच्छा मटेरियल लगाएंगे तो सड़क लॉन्ग लाइफ चलेगी, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल खराब बना है। देखिए मेरे संग और भी कुछ लोग हैं। देखिए ये भैया बहुत खराब बनी हुई है। आगे से बिल्डिंग बन जो वो प्लॉट कट रही है वहाँ तक उन्होंने ठीक बनाई है, वहाँ से आगे सब ऐसे मटेरियल इतना खराब मटेरियल बनाया है। इससे पहले भी बनाई थी और इतने गड्ढे हुए थे यहाँ से बहुत ज़्यादा, और अभी सुनवाई करते नहीं है। वहाँ तक सुनवाई की थी, बाकी बिहारी स्कूल तक इन्होंने वहाँ तक ठीक बनाई, उससे आगे इतनी रास्ता बेकार बनाई हुई है और खूब कहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि आगे जो कॉलोनी बनाई गई है बाकी की सड़क वो कॉलोनी वाले ने बनाई है कुछ। उन्होंने अब आप लोग जानते तो हैं, हम गाँव वाले लोग हैं, कुछ कहें तो वो समझते नहीं है, वो ऐसा है। और उसने जो प्लॉट कट रही है उतना प्रेशर डाल दिया, सड़क वहाँ तक अपनी अच्छी बनवा दी उन्होंने। जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ एक कॉलोनी बनी और कॉलोनी वाले के दबाव में वो चौड़ी सड़क भी बनाई गई, लेकिन किंतु गांव वासियों के कहने पर ये सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, नहीं हो पाया। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। यूपी के मुजफ्फरनगर की तितावी थाना पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता मिली है, जहां मोबाइल टावर से कीमती उपकरण चुराने वाले शातिर चोर शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 60 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का सामान बरामद हुआ है, जो 4G को 5G में बदलने वाले उपकरण है। फिलहाल पुलिस अब इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। देखिए, 15 जनवरी 2025 को तितावी थाने में और फरवरी में बुढ़ाना थाने में एयरटेल की टावर्स से जो है कुछ RRU और BBU बेस यूनिट और रिमोट रेडियो यूनिट्स चोरी हुए थे, जिसमें पुलिस की टीम थाना तितावी और बुढ़ाना लगी हुई थी और इसमें एसओजी सर्विलांस की टीम को भी लगाया गया था। SPRA और संबंधित क्षेत्राधिकारी इसमें CO बुढ़ाना और CO फुगाना भी कार्य कर रहे थे। टिप ऑफ मिलता है कि एक वैगनार गाड़ी से इस प्रकार का सामान लेकर के कुछ लोग ठिकाने लगाने के चक्कर में है, जिसके आधार पर जब पुलिस ने रेड किया तो पुलिस ने उस गाड़ी को पकड़ा। उसमें एक बदमाश शहनवाज पकड़ा गया और एक शहनवाज नाम का दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। ये शहनवाज मालवी नगर दिल्ली का रहने वाला है तथा एक शहनवाज खतौली का जो फरार हो गया। उनके पोजीशन से गाड़ी बरामद होती है, साथ ही साथ आपका 15 BBU और एक RRU बरामद किया गया है, जिसका मुख्य कार्य होता है कि ये कोई 4G से 5G करने में ये इक्विपमेंट सहयोग करता है और ये मार्केट में इसकी वैल्यू एक यूनिट की 3.5 लाख प्लस ही है। इस प्रकार से लगभग 50 से 60 लाख की रिकवरी गाड़ी लेकर के
ये तितावी पुलिस और प्लस एसओजी सर्विलांस की टीम द्वारा किया गया है। इसमें मेरे द्वारा टीम को 15,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये इसमें कुछ चीज़ें और तथ्यात्मक रूप से सामने आई हैं कि और जिलों में भी इस तरह की लोग चोरियां किए हुए हैं। सहारनपुर और करनाल वगैरह में इन्होंने चोरियां स्वीकार किया है, तो हो सकता है इससे और भी चोरियां कनेक्ट हो और भी रिकवरी भविष्य में संभव है। कितने लोग शामिल हैं इसके अंदर अभी तक? क्या है? इसमें एक जो मौके से फरार हो गया उसका नाम प्रकाश में आ गया है। साथ ही साथ इसमें 2 लोगों का नाम और भी प्रकाश में आ रहा है, जो कि इनके सहयोग के लिए जो इन सामानों को संबंधित स्थानों पर दिल्ली के मार्केट वगैरह में बिचवाने का कार्य भी करते हैं। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां गुरबख्शगंज पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय बकरी चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देश पर चलाए गए अभियान में वाहन चेकिंग के दौरान इन चोरों को मुखबिर की सूचना पर दबोचा गया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की गई बकरियां भी बरामद हुई हैं। आपको बता दें, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये गिरोह कई जिलों में सक्रिय था और इनकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अंतर जनपदीय बकरी चोर पकड़े गए हैं। ये टोटल 4 लोग हैं। ये लोग जब बकरी चोरी करके ले जा रहे थे, तब गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में जो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उस चेकिंग अभियान के दौरान ही संदिग्ध जो है इको जो कार होती है, इको कार में बिल्कुल अमानवीय तरीके से एक 13 बकरियां लदी थी उसमें। उन 13 बकरियों को गुरुबख्शगंज पुलिस ने उसको पकड़ा। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 161/25 पशु क्रूरता की जो अधिनियम धारा है उस पर लगाई गई। इनसे जब कड़ी पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग जो है अंतर जनपदीय बकरी गिरोह है और ये लोग 6 बकरियां बछरामा थाना क्षेत्र से चोरी करके ले जा रहे थे, जबकि 7 बकरी जो है वो फतेहपुर से लेकर के जा रहे थे। जिसमें से जो इरफान बांदा का रहने वाला है, जबकि शकील, नफीस और छोटू ये फतेहपुर का रहने वाला है। इनके ऊपर जो है कानपुर देहात, कानपुर नगर और फतेहपुर में आपराधिक अपराध लिखा गया है। यहाँ के अपराधी हैं शातिर, और इस प्रकार से ये एक अंतर जनपदीय बकरी चोर गिरफ्तार हुए हैं। इससे निश्चय ही इस तरह की जो शिकायत है उसमें कमी आएगी। लगभग कितने मुकदमे दर्ज हैं? इसमें जो शकील है इसके विरुद्ध जो है 6 मुकदमे पंजीकृत है, और इसमें से जो दूसरा अभियुक्त है शकील, इसके विरुद्ध भी 3 मुकदमे पंजीकृत है। तो ये बकरी चुराने का बिल्कुल ये पेशेवर कार्य करते हैं। इनको बेच कर करके फिर अपना जो है खर्चा और अपने ऐशो आराम की चीजें खरीदते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां साइबर क्राइम पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने फर्जी बीमा कंपनी का भांडाफोड़ किया है। मास्टरमाइंड शौकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अब तक मासूम जनता से 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह गिरोह काफी लंबे समय से सक्रिय था और लोगों को फर्जी बीमा योजनाओं के नाम पर झांसा देकर ठगी करता था। वहीं अब तक 12 से ज्यादा लोगों से धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है और साथ ही मास्टरमाइंड शौकीन के खातों से 2 करोड़ 12 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नहीं, ये साइबर थाने पर जो मुजफ्फरनगर में एक शौकीन नाम का लगभग 40 साल का एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, जो D95 गैंग है हमारे यहाँ, उसका सक्रिय सदस्य है तथा इस पर इनाम भी चल रहा था। ये पकड़ा गया है और इससे जब पूछताछ की जाती है, इसका वांछित भी चल रहा था। एक मुकदमा दर्ज हुआ था जनवरी के महीने में थाना साइबर क्राइम थाने पर, जिसमें 18,57,000 रुपये का फ्रॉड हुआ था। इंश्योरेंस में जो पैसा मैच्योरिटी हो जाता है उसके नाम पर इन लोगों ने 3 लोग इसमें बात करके कंज्यूमर को कंफर्म करके कन्विंस करके अपने अकाउंट में ये बताते हुए कि आपका 17 लाख मैच्योरिटी का नहीं है बल्कि 68 लाख रुपए आपके खाते में जमा हुआ है, लेकिन उसका इनकम टैक्स के नाम पे, सेस के नाम पे और कुछ टैक्सेस के नाम पे लगभग 17 लाख से ऊपर उसका जो है अपने अकाउंट्स में, विभिन्न अकाउंट्स में डलवा लिए थे, जो कि मैसूर है, पुणे है, आप देखोगे वेस्ट बंगाल है, प्रयागराज है। इस प्रकार के 7 अकाउंट्स में पैसे इन्होंने विभिन्न प्रकार के अलग अलग अमाउंट्स में डलवा लिए थे। इस प्रकार से इसमें 2 लोग ऑलरेडी इसमें जेल में, लोकेंदर और अशोक नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद और बुलंदशहर के निवासी हैं, ये जा चुके हैं। यह व्यक्ति शौकीन आज पकड़ा गया है। इसने अपना जुर्म स्वीकार किया है और उसने बताया है कि इसमें 2 लोग और शामिल थे पूरे घटनाक्रम में। इस प्रकार से जो है 2 लोगों को और पकड़ा जाएगा। तो ये
इसके जो अकाउंट्स वगैरह जब चेक किए गए 27 लाख का जो ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में किया गया है। इस प्रकार से ये आईटी एक्ट के तहत, साथ ही साथ 420 और 468 के तहत जो पहले आईपीसी हुआ करता था, फ्रॉड का मुकदमे में जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें कितने लोगों को शिकार बनाया इन्होंने इस गैंग में? इस गैंग ने अब तक तो इसने जो स्वीकार किया है उसके आधार पर कम से कम 12 लोगों को इन लोगों ने टारगेट किया है अब तक, और 12 लोगों में इन्होंने फ्रॉड का पैसा कमाया है। 2 करोड़ 12 लाख रुपए इन्होंने अपने अकाउंट्स में ट्रांजैक्ट कराए हैं, और इसमें और 2 लोगों की तलाश है जो कि मुख्य अभियुक्त हैं। शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिनके अकाउंट में पैसा गया है वो कितने लोग शामिल हैं इसके अंदर? इसमें अभी आप बता दूं कि आपको कि जो ऐसे लोग होते हैं, आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा कि अपना एटीएम, अपना पासबुक, अपना सिम और अपना कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो कि आपका बैंक से संबंधित हो, किसी को एक छोटी लालच में ऐसा करते हैं लोग 15-20 हज़ार रुपए में उनको खरीद लेते हैं तथा उन अकाउंट्स का दुरुपयोग करते हुए फ्रॉड के पैसे उसमें मंगवाते हैं और गरीब आदमी उसमें इंटैंगल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। वहीं 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। और ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चलाई जा रही अपराध विरोधी अभियान के तहत की गई। थाना कोतवाली पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दबिश दी और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर क्षत्रिय करणी सेना ने खुलकर समर्थन दिया है। वहीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। करणी सेना ने जिलाध्यक्ष विजयपाल ठाकुर ने कहा कि वृंदावन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में कॉरिडोर निर्माण अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये ब्रजवासियों की भावनाओं का विषय है और इसका विरोध करना गलत है। बिल्कुल पत्रकार महोदय, हम कॉरिडोर के समर्थन में और माननीय डीएम साहब और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद पत्र सौंपने आए कि उन्होंने ब्रजभूमि पर ऐसा एहसान किया है और एक भव्य कॉरिडोर निर्माण की शिला इस ब्रजभूमि पर रखी है। क्या मांग है आप लोगों को कॉरिडोर साथ क्या बनना चाहिए? मैं तो चाहता हूं कि जितनी भी भव्य तरीके से जितनी दूरी में कॉरिडोर बन सके, यानी बाहर से आने वाले भक्तों को सुगमता मिल सके। मैं देख रहा हूं आए दिन भक्तों पर अत्याचार होते हैं, मंदिर समिति के गुंडे भक्तों पर अत्याचार करते हैं। अगर कोई पैसा दे उसको दर्शन अच्छे से होते हैं, अगर पैसा ना दे तो धक्के मार कर बाहर कर दिया जाता है उन चंद गुंडों के द्वारा, चंद लुटेरों के द्वारा। तो मैं तो चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लुटेरों को दूर करके भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो और बाहर से आए भक्तों को बड़े अच्छे तरीके से दर्शन हो और उन्हें आगे लगे कि वृंदावन भूमि आके धन्य हो गए। देखिए, क्षत्रिय करणी सेना के द्वारा आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें कुछ मांगे हैं भव्य कॉरिडोर को लेकर के। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से गोस्वामी समाज से पूछना चाहूंगा कि आप इतने गिर गए कि जिस सरकार के रहते हुए राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई, आप उन राम भक्तों की कुर्बानी को भूल गए और उनका समर्थन ले लिया। करणी सेना उस पूरे कृत्य का तुड़तोड़ विरोध करती है और आपको अवगत कराती है कि अगर आपने उसको वीडियो बना करके उसकी निंदा नहीं की तो आपको करणी सेना का विरोध झेलना पड़ेगा। आप विरोध में बैठे हो, हम जाके वहां समर्थन में बैठेंगे, ये करणी सेना का ऐलान है। यूपी के आजमगढ़ जिले से खबर है, जहां रानी की सराय थाना क्षेत्र से एक जमीन विवाद के चलते हुए गंभीर हमले का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक ही परिवार पर घर में घुसकर हमला किया गया। दरअसल पूरा मामला कोठिया गांव का है और अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पूरे मामले की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा रहा है। और इस मामले में एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। फिलहाल पीड़ित की सूचना पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये प्रकरण थाना रानी की सराय के ग्राम कोठिया का है। कल जमीनी पैमाइश को लेकर दो पक्ष जो आपस में पारिवारिक हैं उनमें विवाद हुआ,
जिसमें यदुवंश पांडे की तरफ से थाना स्थानीय पर जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर इसमें धारा 151 के अंतर्गत जेल भेजा गया है और अन्य लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रचलित है, जो सही तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के महावन तहसील परिसर में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां ग्राम भारतीय की ग्रामीणों ने तहसील में हंगामा काटते हुए लेखपाल पर जमीन की पैमाइश में मिली भगत का आरोप लगाया। बता दें कि 70 साल की बुजुर्ग महिला सहित करीब 2 दर्जन ग्रामीणों ने शमशान घाट की जमीन की पैमाइश में लापरवाही और लेखपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों के निर्देश के बाद भी लेखपाल कई बार फोन नहीं उठाता रहा और मौके पर देर से पहुंचा। आरोप है कि लेखपाल ने पैमाइश के लिए भी पैसे मांगे और जब ग्रामीणों ने लेखपाल को घेर कर जमकर विरोध किया तो वही स्थिति तनावपूर्ण हो गई। शमशान भूमि का है ना, शमशान भूमि की मेजरमेंट का है, तो उसकी जो गच्छा में वाल्मीकि बेचारा उसने कंप्लेंट की है पहले, तो उस कंप्लेंट पे इन्होंने न गौर करते हुए उसको 2-1 बार देखा गया और उसका मेजरमेंट सही नहीं किया गया, तो सही मतलब संतुष्ट नहीं हुए। और एक बार कानून गो साहब श्री रामजीलाल जी गए हैं और श्री ये क्या नाम है हरवीर सिंह लेखपाल जी गए हुए हैं, इन्होंने भी उसका मेजरमेंट किया है। तो मेजरमेंट करने के बाद में हमारे लोगों से आपके द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि लेखपाल जी दूसरी पार्टी से मिल चुके हैं। तो आरोप मैं वही बताऊंगा, बताइए कि मेजरमेंट करने के बाद में सारा हम लोग वहाँ खड़े हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो मुड्डी गाड़ी थी वो मुड्डी 3-3.5 फुट आगे बढ़ा दी, हटा दी दूसरे पक्ष की तरफ। हाँ, दूसरे पक्ष की तरफ। और उन्होंने कहा कि ऐसा है आपका रकबा ज़्यादा बनना है। तो मैंने कहा एक बार लेखपाल जी ने नापा तब रकबा ज़्यादा नहीं था और तुमने अब नापा जब रकबा ज़्यादा नहीं था, अब रकबा ज़्यादा हो गया। तो करे नहीं ठीक है। तो हमने फिर जो संविधान दिवस लगता है ना 22 में हम आए थे, पहले भी आए थे, तो उस दिवस में हमने ये अपने SDM साहब के सामने हम पेश हो गए, तो उनको हमने लिख के दे दिया। तो उन्होंने हमें 6-7 का निस्तारीकरण का ऑर्डर किया है। तो अब ये पटवारी जी हैं, इन्होंने फ़ोन किया गंभीर के पास, उसका कंप्लेंट पे नंबर था, तो उसने कहा कि भाई ऐसा है हम आज आ रहे हैं 12-1 बजे तक हम आ रहे हैं आज, और आपका ये मेजरमेंट है, आपका पूरा हो जाएगा काम और आप तैयार रहो। तो हम लोग सब वहाँ तैयार थे, वहाँ पहुँच गए। अब ये कह रहे हैं कि अब ये आए नहीं, अब हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने। तो उस लड़के से बात की इससे, तो कह रहे जी मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा 2 बजे तक। तो अब बताओ 2 बजे तक नहीं आ रहे आप, तो हमें पहले ही बता देते। तो अब हम यहाँ आ गए। तो नाप तोल के लिए आदेश जारी करा चुके हैं आप? नाप तोल के लिए आदेश जारी करा चुके हैं? यूपी के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरीहा गांव में गुरुवार सुबह एक अज्ञात युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव की स्थिति संदिग्ध थी, जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं शव गांव के बाहर मसूद के ट्यूबवेल के पास पड़ा मिला। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुधवार शाम एक युवक युवती के साथ वहां रुका था। सुबह युवती मृत मिली, जबकि युवक फरार हो गया। युवती के सिर पर चोट, शरीर पर खरोच और अस्त व्यस्त कपड़े मिले हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह प्रकरण थाना निजामाबाद के फरिया गांव का है। आज लगभग 8 बजे सुबह थाना स्थानीय को ये सूचना दी गई कि फरिया गांव में अहमद मसूद के ट्यूबवेल पर एक अज्ञात युवती का शव पड़ा है। इस सूचना पर थाना स्थानीय के उप निरीक्षक गण द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। उसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम द्वारा यहां पे उपलब्ध जो साक्ष्य उनको कलेक्ट किया जा रहा है। मौके पे वरिष्ठ अधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।